नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। पीके क्या चीज़ है? पीके कभी किसी फिल्म में देखा था कि दरवाजे पर खड़ा प्यून अंदर गया और मैनेजर से बोला, साहब बाहर कोई पीके आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर ने कहा कि अरे पीके आया हो या खाके आया हो, पूछो वो किस काम से मिलना चाहता है। फिल्म की बात थी, बहुत दिन हुआ देखे हुए, मामला वहीं रफा दफा हुआ, लेकिन एक फिल्म पीके नाम से ही बन गई। आपने भी सुना होगा पीके। क्या है पीके, कुछ पता नहीं चला। फिल्म तो मैंने कभी देखी नहीं पीके। उसका एक पोस्टर मुझे याद है, ट्रांजिस्टर वाला, वो पीके था। खैर उसके बाद ये पीके नाम धड़ल्ले से और बहुत सुना गया। 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के रणनीतिकार के रूप में पीके नाम बड़ा मशहूर हुआ। पहले कोई चुनाव के रणनीतिकार एक ऐसा नया ये सृजित शब्द लगता है। चुनाव का रणनीतिकार क्या हो गया? चुनावी रणनीतिकार। मगर खैर, अब तो है कि एक से एक पद निकलता रहता है, एक से एक स्थान का अन्वेषण होता है ताकि लोगों की उस वैकेंट स्थान पर नियुक्ति हो और कमाने का जरिया चल निकले। तो ये पीके, भाई पीके करते क्या हैं, कौन हैं, कहाँ के हैं? शुरू में तो बड़ा ये अंदाज लगाना ही मुश्किल था, ये पीके क्या भला है। अब तक तो पीके से सभी परिचित हो चुके हुए हैं, कई बार इनके चित्रों को देखा है। कुछ चित्र देख लीजिए। ये है पीके, पूरा नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर मतलब चुनावी रणनीति के, चुनावी खेल के, दांव पेच के बाबा हैं। लेकिन की बाबागिरी तो देखी गई, कुछ मामले में सही भी कहा जा सकता है 2014 में। लेकिन 2014 के बाद यह पीके रणनीतिकार नीतीश कुमार की ओर कैसे हो गए? भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके नीतीश कुमार को, फिर नीति से कुमार, यह ऐसा क्यों होने लगा था? क्या कोई रणनीतिकार राजनीतिक अपने विचारों को भी बदल देता है? जिस विचार के साथ वर्षों उसने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, जिसके लिए रणनीति बनाया, उसके बाद वो किसी दूसरे के लिए बनाने लगता हो तो कैसा लगता होगा उसको? अजीब। हम लोग ऐसे तो बाहर के नेता नहीं हैं, लेकिन एक विचारधारा से जो प्रतिबद्ध हैं तो बस वही विचारधारा हमारे साथ है, राष्ट्रवादी। अब इसके लिए फिर हम कल होकर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वो पुरानी पार्टियां थी, या आज का समाजवादी पार्टी या लालू यादव की पार्टी, इसके लिए कोई दो चार शब्द मुझसे कहलवाना चाहे कि प्रशंसा के कह दीजिए या इनके लिए कोई रणनीति बना दीजिए, तो क्या संभव हो सकेगा? नहीं। तो फिर पीके से कैसे संभव हो जाता है? और ये प्रशांत किशोर के बारे में जैसा कि मैं बताऊंगा कि ये कौन हैं, कहाँ के हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो यह बात है कि ये किस जाति के हैं। लोग तो जाति जल्दी पकड़ते हैं, ये किस जाति के हैं। खैर, जिस जाति के भी हो आजकल वे तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बड़े आड़े हाथों लिए हुए हैं। ईडी के सम्मन पर दूसरी बार भेजा गया। इन पर पीके का कहना है कि भाई तेजस्वी यादव जी, ईडी का सम्मन आया है, तो अब कब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से त्याग पत्र देकर ईडी के सामने हाजिर होएंगे? राजनीतिक गिरावट बहुत आ गई है। इतनी गिरावट, बड़ी चिंता करते हैं। और इस प्रकार से कभी नीतीश कुमार के पक्ष में, कभी ममता बनर्जी के पक्ष में भी इन्होंने पूरा कैंपेनिंग किया, और उनके भी चुनावी रणनीतिकार रहे। बीजेपी के भी तो रहे ही रहे, और कांग्रेस के लिए तो ये बिल्कुल अभी तैयार है। कहते हैं कि आजकल तो कि मेरी सोच कांग्रेस के बहुत करीब है, लेकिन सुनने में यह आया है कि कांग्रेस ही तैयार नहीं है कि इनको कहीं ले या कोई जगह इनको दे, जैसा कि रिपोर्ट है अद्यतन। अब लो,
तो भाई ये चीज़ क्या है? ये खुद का एक जन सुराज यात्रा चला रखे हैं, जन सुराज अभियान। संभव है उसी को एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर देंगे, जन सुराज पार्टी, जेएस पार्टी। लो, सबको पड़ी है चुनाव लड़ने की, इनकी अपनी पार्टी खड़ी हो जाएगी, वे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे और कुछ लोग इनके साथ मिलेंगे। क्या कमाल है! दूसरे के लिए रन सजाते सजाते, नीतियाँ बघारते बघारते, बनाते बनाते वो खुद रथी हो गए, खुद सेना नायक हो गए, लड़ने लग गए। तो ऐसे पीके प्रशांत राजनीतिज्ञ रणनीतिकार का जन्म बिहार के शाहबाद जिला के एक गांव कुनार नामक गांव में हुआ था। आज यह जिला रोहतास में है। इनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी ब्राह्मण हैं। यही ना, यही जानने के लिए ना। तो ये श्रीकांत पांडे बड़े ही योग्य डॉक्टर, सहृदय, संभ्रांत परिवार, ऊंचा खानदान, और इनकी माँ उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की थी, बड़ी सरल सीधी और विशुद्ध गृहिणी। कहते हैं डॉक्टर श्रीकांत पांडे के 2 भाई थे, वे दोनों भाई भी ऊंचे ऊंचे पदों पर, एक तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हुए हैं शायद, और कहीं न कहीं स्थापित थे। शांत कुमार भी विदेश पढ़ने गए, और विदेश गए, वहाँ एक जहानवी दास नाम की डॉक्टर एक कन्या से इनका संबंध बना। बाद में पारिवारिक अनुमति लेकर दोनों का विवाह हो गया। और अब जैसा कि सबको पता है कि बिहार के गांव-गांव में जन सुराज यात्रा निकाल कर वो चल रहे हैं, उनके पीछे 1500 की भीड़ तो चलती ही है, और कुछ भी जहां सभा लगा देते होंगे वहां और भी भीड़ अत्यधिक हो जाती होगी, इसमें क्या शक है। तो ये कह रहे हैं कि चल क्यों रहे हैं, ये प्रचार क्या कर रहे हैं। आखिर जब ये जन सुराज यात्रा नाम करके अभियान पर आप निकले हैं, अभी भारत जोड़ो अभियान राहुल जी निकाला था, तो उस अभियान का तो जो दिवाला पीटा वो पीटा, लेकिन ये जन सुराज यात्रा का इनका उद्देश्य क्या है, कुछ तो पता चले, था चले, क्या कहना चाहते हैं आप। खामियां गिना रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड का भी खामियां गिना रहे हैं, लालू प्रसाद की पार्टी और आरजेडी के भी विरुद्ध बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी, कांग्रेस में थोड़ा चुप्पी लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी हल्के हल्के बोल रहे हैं। तो आप खुलकर कुछ बोलते नहीं, समझ में नहीं आती है ये पार्टी करना क्या चाहती है। तो ये जब कोई जानना चाहा इनसे, तब इन्होंने कहा कि मैं बिहार के गांवों का नब्ज टटोलने निकला हूँ, उनकी तबीयत जानना चाहता हूँ कि उनकी तबीयत कैसी है, वे क्या सोचते हैं, और तब उसके अनुसार वे निर्णय लेने वाले हैं। वो निर्णय लेंगे। पीके प्रशांत कुमार का जन्म 20 मार्च 1977 को हुआ। इस दृष्टि से वे अभी युवा और काफ़ी योजपूर्ण हैं, उनमें ऊर्जा भरपूर है, उनकी सोच भी बड़ी क्लियर है, स्पष्ट है। परंतु जो मैं समझता हूँ, उनका एंगल, उनका वो निशाना, उनका जो लक्ष्य है वह स्पष्ट नहीं है। सोच स्पष्ट होने से क्या होगा, विचार साफ होने से क्या होगा, बहुत मेधावी रह करके क्या होगा, यदि हम किसी लक्ष्य को नहीं निर्धारित किया कि आप करना क्या चाहते हैं। आशा है प्रशांत कुमार किशोर के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी, जो हमारे बहुत सारे श्रोता यह नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या भला है जो न चुनाव लड़ता है, न किसी के तरफ से खुल के आता है, तो ये क्या कृष्ण हैं, ये कैसे कृष्ण हैं, ये लड़ाते हैं, लड़वाते हैं, जो जानना चाहते थे लोग, और कैसे लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। नीतीश कुमार भी बड़ा अभाव दिया, हर कोई चाहता है कि इनके तरफ ये जाए, इनके पार्टी के तरफ रहे। ऐसा क्यों चाहता है, क्या इनमें है, ये क्या बदल देते हैं। तो जो बदलते हैं, अब आप आंखें खोलकर, कान खोलकर देखिए, सुनिए,
और समझिए। जो मुझे बताना था इनके विषय में मैंने बताया। आपको यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने कहा था कि भैया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित ही कीजिए। उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल दबा दीजिए, जिसके वजह से मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।